सब बोलते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल इज द फ्यूचर। 2020 में जब इनकी टोटल से 4% थी तो 2025 में 20% हो गई है। कंट्रीज लाइक चाइना पूरे इन जा रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में, और नॉर्वे जो है वो फुल्ली अपना सिस्टम बिल्ड कर दिया है इलेक्ट्रिक व्हीकल का। और जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, वोल्क्सवैगन, जनरल मोटर्स, फोर्ड, ये सब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में काफी ज्यादा पुश कर रही हैं। और इंडिया में भी कुछ क्रेजी हो रहा है। 2021 में जहां पे 1% इलेक्ट्रिक व्हीकल का अडॉप्शन था, 2025 में ये 8% तक पहुंच चुका है। जितने भी इंडिया के बड़े स्टार्टअप्स है जैसे ओला इलेक्ट्रिक, एथर्स एनर्जी, और जितने भी बड़े जाइंट्स है लाइक टाटा, ये सब कंपीट कर रहे हैं इस स्पेस में डोमिनेट करने के लिए। गवर्नमेंट जो है वो भी बहुत कोशिश कर रही है विद पॉलिसीज लाइक फेम 2 स्कीम, लोअर टैक्सेस एंड थाउजेंड्स ऑफ करोड़ बीइंग पंप्ड इनटू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड देयर इकोसिस्टम। और मेरे को ये सब पेपर पे काफी ज्यादा परफेक्ट लग रहा था। मिलियंस ऑफ ईवीज आर बीइंग सोल्ड एवरी ईयर, सो लॉजिकली दिस शुड बी द फ्यूचर। बट मैंने ये सोचा कि सब कुछ अगर इतना परफेक्ट है तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की कार का अडॉप्शन है वो 2 to 3% क्यों रह रहा है? लोग अभी भी इतने हेजिटेट क्यों कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के टुवर्ड्स? बहुत सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी बंद क्यों हो रही है, बैंकरप्ट क्यों हो रही है, और बहुत सारी ऐसी कंपनी जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो डील करती है वो स्लोली इस फील्ड से मूव ऑन क्यों कर रही है? सो टू सॉल्व दिस मिस्ट्री आई वेंट इनसाइड द ईवी स्टार्टअप फॉर 30 days एंड द रिजल्ट्स विल शॉक यू। तो मैं देहरादून में भी फाइनल ईयर का कॉलेज स्टूडेंट हूँ, तो मैं लिटरली जब रिसर्च कर रहा था ईवीज कंपनी के रिगार्डिंग, मेरे को ऑलमोस्ट कोई कंपनी नहीं मिली। और जब मैं क्विटी करने वाला था फाइनली मेरे को एक कंपनी दिखी, और इस कंपनी को मैंने एक इवेंट में स्पॉन्सर लाया था। सो फाइनली ड्रॉप देम अ मैसेज एंड उनका रिस्पांस भी बहुत जल्दी आ गया। आई टोल्ड देम कि मैं उनका मार्केटिंग हैंडल करूंगा ताकि मैं फाइनली इसके अंदर घुस पाऊं एंड मैं चीजें देख पाऊं कि क्या इश्यूज आ रही हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी में, ये अडॉप्शन हो क्यों नहीं पा रहा है। ये जो स्टार्टअप था वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की कार रेंटल सर्विस प्रोवाइड करता था। टू बी ऑनेस्ट, मेरे को लगा कि इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम होगा या कुछ और प्रॉब्लम होगा जिसके से एक्सपैंड नहीं कर पा रहा है। एंड लिटरली आई वाज शॉक्ड टू नो कि ये सबसे पहला जो इनिशियल लेवल पे प्रॉब्लम आ रहा है वो अवेयरनेस का है। सो आई आस्क्ड माय सेल्फ वन थिंग, हाउ डू यू मेक अ सिटी टॉक अबाउट समथिंग इट डजंट इवन नोटिस? एंड देन वी बिल्ड अ 3-step प्लान। स्टेप 1, कॉलेजेस। देहरादून में सबसे बड़ा जो क्राउड है वो स्टूडेंट क्राउड है, एंड ये जो स्टूडेंट क्राउड है ये रिकरिंग क्राउड है, और ये हाई पोटेंशियल क्राउड है जो कि आपके काफी लॉयल कस्टमर्स बन सकते हैं। सो ये हमारे टारगेट ऑडियंस होंगे। नंबर 2, फेसेस। हम किसी इन्फ्लुएंसर को पकड़ के महंगा प्रमोशन नहीं कराएंगे, लेकिन देहरादून में जितने भी कॉलेजेस है उसमें जो भी जितने भी पॉपुलर स्टूडेंट्स हैं हम उनके साथ कोलैबोरेशन करके पोस्ट डालेंगे, और इसके थ्रू हम बहुत ज्यादा मार्केटिंग करेंगे। नंबर 3, वायरल ट्रिगर, जो कि देहरादून में कोई नहीं दे रहा था। 1499 में आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को रेंट कर सकते हो एक दिन के लिए, एंड 100 किलोमीटर ऑफ योर फ्यूल इज अपॉन अस। जैसे हमें पता चला कि उन्हें अवेयरनेस की प्रॉब्लम है, हमने उनके लिए मार्केटिंग फनल बनाना स्टार्ट किया, और जो पहला स्टेज था वो अवेयरनेस का स्टेज था। पहले हफ्ते के एंड में जब हमने 2 वीडियोस डाल दिए थे और उसका रिस्पांस अच्छा आया था, हमने दूसरा काम किया। हमारी व्हाट्सएप पे कम्युनिटी थी कॉलेज की जिसमें 8 से 9 हजार लोग थे। हमने उस कम्युनिटी पे ऑफर को प्रमोट करना स्टार्ट किया। इसके अलावा देहरादून के ऑलमोस्ट जितने न्यूज पेजेस थे हमने उनके साथ पार्टनरशिप करना स्टार्ट किया, वहां प्रमोट करवाना स्टार्ट किया। इसके थ्रू क्या हुआ कि हम जो पहला स्टेज था अवेयरनेस का उसको तो हम क्रॉस कर दिए थे, क्योंकि लोगों का रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो गया था, लोग इंटरेस्ट शो कर रहे थे। हफ्ते के अंदर हमने 5 से 6 वीडियो डाले, हमारा 1,60,000 से ज्यादा व्यूज आया, 5,000 से ज्यादा शेयर आया, एंड लिटरली 1,000 से ज्यादा कमेंट लोगों ने हमारे पोस्ट पे किया। फर्स्ट वीडियो डिसेंट, सेकंड वीडियो बेटर, बाय फिफ्थ वीडियो वी लिटरली एक्सप्लोडेड। द सिटी फाइनली नोटिस्ड, calls started coming in, booking started rising. For a moment it felt like we cracked it. दूसरे हफ्ते के बाद जब हम कन्वर्जन के स्टेज पे आ गए थे, जब लोग इंटरेस्ट दिखा रहे थे, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गई कन्वर्जन के स्टेज पे। पहला प्रॉब्लम ये था कि बहुत बार लोग बहुत अनइवन टाइम पे कॉल कर रहे थे, जैसे रात के 11 बजे, रात के 1 बजे, एंड टू बी ऑनेस्ट इसमें उनकी गलती नहीं थी, क्योंकि हमें भी नहीं बताया गया था कि लिटरली रात के 9 बजे के बाद आप कार रेंटल नहीं ले सकते हो। और ऐसे करके बहुत सारे कस्टमर हमारे उस फेज में लॉस्ट हो गए। सेकंड स्टेज में जैसे हमने ईवीसीडी टीम को बताया कि ये सब प्रॉब्लम्स आ रही है, उन्होंने बहुत जल्दी सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिए। लेकिन जो फाइनली हमें इशू आना स्टार्ट हुआ वो इशू थर्ड स्टेज में आना स्टार्ट हुआ। कन्वर्जन के बाद जब लोगों ने कार को बुक कर लिया, वहां पे उन्हें रियल इश्यूज फेस करने को मिले, एंड दैट्स वेयर द रियल स्टोरी बिगिंस। यहाँ पे मेरे को प्रॉब्लम समझ में आया कि ईवी इंडिया में एक्सपैंड क्यों नहीं कर पा रहा है, लोग इसको नोटिस क्यों नहीं कर रहे हैं। एंड मेरे को उस समय पे रियलाइज हुआ जो प्रॉब्लम था वो कोई मार्केटिंग था ही नहीं। मार्केटिंग वर्कड, डिमांड वाज क्रिएटेड, बट इकोसिस्टम ही रेडी नहीं था। सबसे बड़ा प्रॉब्लम लगा जब मिड डे में कार का चार्ज खत्म होने लगा, एंड चार्ज में बहुत घंटे लगते थे। एक कार एक रोड पे स्टॉप हो जाता था तो लिटरली वो कॉल करते थे कंपनी वाले को, एंड कंपनी से कार आते आते काफी ज्यादा टाइम लग जाता था, एंड यहाँ पे कस्टमर फ्रस्ट्रेट होने लग गए
और इसलिए इलेक्ट्रिक अडॉप्शन बहुत ज्यादा हार्ड हो गया था। बहुत सारे लोगों ने ये बताया कि कार लिटरली बीच में रुक जाती थी। यहाँ पे फ्यूलिंग स्टेशन का प्रॉब्लम नहीं था, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि जो कार थे वो भी बहुत अच्छे तरीके से डेवलप नहीं थे। एंड जो कार हम यूज कर रहे थे, लोग यूज कर रहे थे, टाटा नेक्सॉन था। ये गाड़ी 20% से सडन ड्रॉप हो जाती है, कभी 30% से, तो कभी कभी 50% से भी आ जाती है, और इस चक्कर में वो काफी बार भाई अटके भी हैं बीच में। टाटा नेक्सॉन क्लेम करता है 325 टू 465 किलोमीटर, लेकिन शहर में वो 200 से 300 किलोमीटर ही चल पाता है। लेकिन जहां पे हम चला रहे थे वो एक लिटरली हिल स्टेशन था। देहरादून में लिटरली इससे ही बहुत कम एफिशिएंटली काम कर रहा था। टाटा नेक्सॉन को फास्ट चार्जिंग करने के लिए 50 टू 60 मिनट्स लगता था और नॉर्मल होम चार्जिंग से 6 से 10 घंटा लगता था। तो ईवी फ्यूचर है, लेकिन अभी नहीं। ईवी को अडॉप्शन में एंड बाकी इकोसिस्टम बिल्ड करने में इंडिया में क्लोज टू 10 साल से ज्यादा लगेगा। जो आप बाहर देखते हैं वो ग्रोथ है, जो मैं अंदर देखा था वो एक फ्रिक्शन पैदा हो रहा है, और इस फ्रिक्शन की वजह से अभी ईवी के अडॉप्शन में टाइम लगेगा, क्योंकि अभी सिर्फ इकोसिस्टम की वजह से ग्रो नहीं हो रहा। ईवी के जो कार्स है अभी वही बहुत परफेक्टली इंडिया में बने नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इट्स योर होस्ट जुगाड़ू प्लेनियर साइनिंग ऑफ।